ये चुनाव की शुरुआत आज से हो गई है। राजधानी लखनऊ में मतदान के साथ इसका आगाज हुआ। लखनऊ में कुल 22,47,057 मतदाता हैं जो सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक लोग वोट डाल पाएंगे। इस मतदान के जरिए लखनऊ नगर निगम में मेयर पद के 12 और पार्षद पद के 1,679 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। लखनऊ नगर निगम के साथ साथ लखनऊ जिले के अंदर आने वाली 8 नगर पंचायतों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें अध्यक्ष के 8 और सभासदों के 87 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। लखनऊ में 230 संवेदनशील मतदान केंद्र और 268 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में स्थायी निकायों का चुनाव 24 जून को होना था, लेकिन उस दिन राजधानी में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशासनिक अमले की व्यवस्था की वजह से चुनाव एक दिन पहले कराने का फैसला किया गया था। 3 बजे तक अगर हम यहाँ की बात करें तो 38% मतदान होने की यहाँ पे खबर है। लखनऊ में कुल 22 लाख से भी ज़्यादा मतदाता हैं। मेयर पद के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्षद पद के 1,679 यहाँ पे प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ पे आज मतदान हो रहा है। 6 बजे तक ये मतदान जारी रहने वाला है। सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का लगातार इस्तेमाल करें। शाम 6 बजे तक लोग वोट डाल पाएंगे। इस मतदान के जरिए लखनऊ नगर निगम के मेयर पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। पार्षद पद की बात करें तो 1,679 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने में जुटे हुए हैं। आम लोग यहाँ पे आम मतदाता लखनऊ नगर निगम के साथ साथ लखनऊ जिले के अंदर आने वाली 8 नगर पंचायतों के लिए भी आज वोटिंग का काम लगातार जारी है। अध्यक्ष के 8 और सभासदों के 87 पदों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। लखनऊ में 230 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर खास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 278 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी खास चौकसी बरती जा रही है। लखनऊ में स्थानीय निकायों का चुनाव 24 जून को होना था, लेकिन आपको बता दें कि एक दिन पहले इस मतदान को कराने का फैसला लिया गया, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा कई सारी रविवार के दिन होनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी संख्या में बाहर के परीक्षार्थी पहुँचने वाले थे। इसमें प्रशासन की व्यवस्था की वजह से फैसला लिया गया था। आज के दिन मतदान हो रहा है। 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। निकाय चुनाव के दौरान लखनऊ में वीवीआईपी लोगों ने भी किया मतदान। वोट डालने वालों में गवर्नर बीएल जोशी भी शामिल। राजधानी लखनऊ में नगर निगम में मेयर पद के लिए 12 और पार्षद पद के लिए 1,679 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए आम लोगों के साथ साथ कई वीवीआईपी लोगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आप इन तस्वीरों में उन वीवीआईपी लोगों को देख सकते हैं जो निकाय चुनाव के लिए वोट डालने आए थे। सबसे पहली तस्वीर गवर्नर बीएल जोशी की है, दूसरी तस्वीर निर्वाचन आयुक्त SN अग्रवाल की है, तीसरी तस्वीर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की है और चौथी तस्वीर मेयर पद के लिए उम्मीदवार दिनेश शर्मा की है। इन सभी वीवीआईपी लोगों ने आम लोगों की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र में अपनी आस्था जताई। जितना जनता वोट डालेगी उतना अच्छा मेयर, उतना अच्छा पार्षद शहर के लिए चुनेगी, उतना अच्छा विकास होगा, उतना अच्छा काम होगा। जनता के पास वोट ही वो अधिकार हैं जिसके जरिए वो अपने प्रदेश के विकास के लिए सही लोगों का चुनाव करते हैं और जनता ने यही किया निकाय चुनाव के दौरान। रमाबाई नगर के रूरा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आए 3 लोग, तीनों के ही मौके पर हुई दर्दनाक मौत। रूरा स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर एक नहीं 3 लोगों की लाश टुकड़ों में पड़ी है। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग ट्रैक से गुजर रहे थे कि अचानक 40 साल की पुष्पा देवी की साड़ी ट्रैक में फंस गई। उनके आगे आगे चल रही पुष्पा की बहन और उसका बेटा हिमांशु साड़ी निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी दिल्ली की ओर एक मालगाड़ी अचानक आ गई और इस मालगाड़ी के नीचे आ जाने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की इस दर्दनाक मौत से लोग सदमे में हैं और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हादसा कैसे हो गया। रेलवे ट्रैक पर चलना खतरनाक है, कभी भी भूल कर ट्रैक पर मत चलिए, क्या पता कि यह हादसा कब आपके साथ हो जाए। मैनपुरी में डबल मर्डर से सनसनी, बुजुर्ग दंपति की घर में मिली लाश, गला रेत कर की गई हत्या। दरवाजे पर पुलिस वालों और पड़ोसियों की भीड़ लगी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अंदर 65 साल के अरुण जैन और उनकी पत्नी माया जैन की लाश पड़ी है। दोनों की गला रेत कर हत्या की गई है। घर का सामान भी बिखरा हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इन बुजुर्ग की हत्या किसने कर दी। अरुण जैन और उनकी पत्नी माया जैन इस घर में अकेले रहते थे। जब उनका नाती किसी काम से यहाँ आया तो उसने नाना नानी को मरे हुए देखा। घर का सामान बिखरा पड़ा है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट के इरादे से यह हत्या हुई है, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। अभी कुछ भी कहना बड़ा प्रीमेच्योर होगा, जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो सूचना मिली उस हिसाब से ये घर खुला हुआ था, कूलर पंखे चल रहे थे,
तो अभी इसके अंदर जब तक तस्दीक नहीं किया जाता कि हत्या का कारण क्या है, कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे मैनपुरी में सनसनी फैल गई है और पुलिस वालों के सामने भी हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में चुनावी रंजिश में चली गोली, एक की हालत गंभीर। चुनावी रंजिश में चली गोली में सौरभ यादव गंभीर रूप से घायल हुआ है। सौरभ यादव हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव का भाई है। बताया जा रहा है कि सौरभ निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 55 के एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहा था, जो एक पार्टी विशेष के लोगों को पसंद नहीं था और इसी के चलते उसे मारने की कोशिश की गई है। ये राजनीतिक कुछ जो है रंजिश का कुछ हमें कारण समझ में आ रहा है और ये बिल्कुल तय है कि जो लोग इसमें शामिल हैं इस गोली कांड में कतई बख्शे नहीं जाएंगे। और जैसा अभी परिवार के लोगों को बोल दिया गया कि FIR आप लिखाइए और FIR लिखने के बाद जो लोग दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस गोलीबारी के पीछे बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं का नाम आ रहा है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि गोली किसने चलाई है। बाराबंकी के बदोसराय में बहन ने की भाई की हत्या। अपनी मोहब्बत की खातिर पूरे परिवार के लिए बनाया था मौत का प्लान। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी सुनीता देखने में भले ही मासूम लग रही हो, लेकिन इसने जो किया है उसे सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा। सुनीता इतनी शातिर है कि इसने अकेले ही अपने परिवार वालों की मौत का प्लान बना लिया था। परिवार वालों के लिए इसने खाना बनाते समय दाल में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला दी थी, जिससे सभी गहरी नींद में सो गए। इसके बाद इसने घर की छत पर सो रहे अपने बड़े भाई पर घर में रखे बांके से ताबड़तोड़ प्रहार किए। जब इसे अंदाजा हो गया कि बड़े भाई की मौत हो चुकी है, तो वो नीचे आई और छोटे भाई पर बांके लाकर टूट पड़ी और उसे भी मरा समझकर खून से सना कपड़ा और बांका घर से थोड़ी दूर छिपाकर अपने कमरे में आकर सो गई। सवेरे जब घर वालों की नींद खुली तो घर में हुए खूनी खेल को देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बड़े भाई की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी, लेकिन छोटे में अभी भी जान बाकी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की, लेकिन उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। जब पुलिस घर में पूछताछ कर रही थी तो सुनीता को लगा कि कहीं वो पकड़ी न जाए, इसलिए वो चुपचाप खून से सना कपड़ा और हथियार की जगह बदलने चली गई। इसी दौरान गांव के ही एक शख्स ने उसे देख लिया और उसकी पोल खुल गई। सुनीता का कहना है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसी ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था और उसने भाइयों की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उस लड़के को पसंद नहीं करते थे। कहते हैं लोग मोहब्बत में अपनी जान दे देते हैं, लेकिन सुनीता ने अपने भाई की जान ही ले ली। कांशीराम नगर में दबंगों ने पीट कर दी एक बुजुर्ग की हत्या। रिपोर्ट दर्ज न करने पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। गाड़ी में अशोक सिंह की लाश पड़ी है और बाहर सड़क पर उनके परिजन छाती पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि अशोक सिंह की हत्या बगल के गांव के लोगों ने महज इसलिए कर दी क्योंकि अशोक सिंह ने खेत में घुसाई उनकी भैंसों को बाहर निकाल दिया था। अशोक सिंह की हत्या इस मासूम बच्चे के सामने ही हुई है, जो रिश्ते में उनका नाती लगता है। बाबा टोल पे बैठे तो मका चुमारे मकान बैठ गया तो कहा कहते बाबा ने कही इधर जा रहे हैं तो ये चलेगा, फिर आए फरिया फरसा मार दो खींच के। तुम मौजूद थे? कितने लोग आए थे? आवाज बिल्कुल आवाज 6। अपने नाना की हत्या से बच्चा सदमे में है। ये सभी हत्यारों को अच्छी तरह से पहचानता है।